प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाहो जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, कलाम खुदा जो खुदा रूह कुदूस के वसीला से हम आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत आपका फीडबैक इनबॉक्स में जो आपके मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे आए, मेरे पर्सनल नंबर पर आए, ग्रुप पर आए, लायंस ऑफ यहोशुआ कलीसिया पे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको इसी तरह अपने ईमान में बढ़ाता चला जाए और अपने अमाल में भी बढ़ाता चला जाए, ताकि आप खुदावंद के नाम को जलाल देते चले जाए। दोस्तों, इस मिसकोड वर्सेस के सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि नबील भाई ने, जो खुदावंद के सूरमा है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक आयत भेजी जिसमें कुछ यूं मरकूम है, गलीतियों की किताब उसका 3 बाब और उसकी 25वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे। एक बार मैं फिर से आयत रिपीट कर दूं, मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे। थैंक यू। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस आयत को सुना और आप बाखूबी, जो बाइबल स्टूडेंट है, बचपन से इन आयात के ऊपर अबूर हासिल किए हुए हैं, इन आयात को सीखे हुए हैं। तो अजीजों, मैं आपको एक बात बताता चलूं। यहां पर लिखा है कि जब ईमान आ चुका, या जब फजल आ चुका, या जब यस्सु आ चुका, तो पुराने अहदनामा के उस्ताद यानी शरीयत की हमें मातहती नहीं करनी। अब दोस्तों, यहां पर एक सवाल पैदा होता है। मातहती का मतलब है कि आप किसी के ऊपर टोटल रिलाई करते हैं, आप किसी के ऊपर तवक्कुल करते हैं, या आपका सारा भरोसा उसी के ऊपर है। तो हमने पिछली आयत में बाखूबी जाना कि जो शरीयत के अमाल पर तकिया करता है वो लानती है, और जो यीशु पर तकिया करता है, यीशु के फजल पर तकिया करता है, वो मुबारक है। हाँ, जो शरीयत में लिखा है वो उस पर अमल नहीं करता तो वो भी लानती है। लफ्ज है तकिया, लफ्ज है मातहत, और लफ्ज है किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना, किसी के ऊपर तवक्कुल कर लेना, किसी के ऊपर भरोसा रख लेना, या आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं, किसी के ऊपर ईमान रख लेना। अब ईमान हम क्यों नहीं रख सकते शरीयत के ऊपर? ये बाइबल मुकद्दस की जो आयत है, मैं आपको और आसान तरीके से बताऊं। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि भाई जड़ा शरीयत दे मातहत है ओनू भूल जाए, क्योंकि होने से फजल दे मातहत था। अब एक सवाल पैदा होता है, मुकद्दस पौलुस ने ये तालीम दी, तो मुकद्दस मूसा जिन्होंने तहरीरी हमारे सामने शरीयत बयान की, क्या उन्होंने कभी कहा कि आप और मैं शरीयत के मातहत हैं? जी, कभी आपने सुना? वकार भाई, विशाल भाई, कोई भी बहन भाई बता सकता है, ऑनलाइन जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी बता सकते हैं। क्या कभी मूसा के मुंह से, क्या कभी याकूब के मुंह से, क्या कभी इब्राहिम के मुंह से, क्या कभी इसहाक के मुंह से, क्या कभी हिज्जी के मुंह से, क्या कभी मलाकी के मुंह से, क्या कभी सफन्या के मुंह से, क्या कभी हबक्कूक के मुंह से, क्या कभी नाहूम के मुंह से, क्या कभी सुलेमान के मुंह से, क्या कभी दाऊद के मुंह से किसी ने सुना कि आप और मैं शरीयत के मातहत हैं? नहीं दोस्तों, किसी ने भी नहीं सुना। यह बाइबल मुकद्दस की तालीम ही नहीं है कि आप और मैं शरीयत के मातहत हैं। हम और आप शरीयत के मातहत तो थे ही नहीं, और ना ही हैं और ना होंगे। हम तो डेफिनेटली पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक बाप के मातहत हैं, खुदा के मातहत हैं, यीशु के मातहत हैं, रूहुल कुदुस के मातहत हैं। आसमान पर जब कुछ ना था तो तमाम फरिश्तगान भी खुदा के मातहत थे, वो भी शरीयत के मातहत नहीं थे। आदम जब था जमीनी जन्नतुल फिरदौस के अंदर, वो भी खुदा के मातहत था, शरीयत के मातहत तो नहीं था। बागे अदन के बाहर जब आए काइन हाबिल, वो भी खुदा के मातहत थे, तो उसको कुर्बानियां चढ़ाते थे ना भाई। उनका खुदा पर ईमान था या आप पर, मुझ पर ईमान था? तो ईमान तो सबका मातहत तो हम सब खुदा की ही है। आप इवन हमारे दीन इस्लाम के बहन भाइयों को देख लें, आप हमारे हिंदू बहन भाइयों को देख लें, वो भी अपने ईश्वर भगवान का नाम लेते हैं। हमारे दीन इस्लाम के बहन भाई अल्लाह का नाम लेते हैं, तो वो भी अपने माबूद के मातहत है। हाँ, एक सवाल यहां पैदा होता है कि जब शैतान इब्लीस ने, जिस पर वो मातहत था, उस पर अमल नहीं किया उसके कहे पर, तो उसके साथ हुआ क्या? क्या उस पर खुदा की मातहती कुछ कर पाई? जितना खुदा के ऊपर उसको भरोसा था, जितना खुदा के ऊपर उसको यकीन था, जितना खुदा के ऊपर उसको तवक्कुल था, जितनी वो खुदा की मातहती करता था, उसकी की ही कही गी हुई शरीयत को तोड़ के क्या शैतान इब्लीस बच सका?
बाग अदन में आए तो बाप आदम जो जिंदा खुदा पर मातहत था, जिंदा खुदा पर अमल करता था, जिंदा खुदा पर ईमान रखे हुए था, क्या वो गुनाह करके जिस पर वो मातहत था उससे बच सका? उसके कहर से बच सका? उसके जुल्म से बच सका? उसकी मार से बच सका? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं बच सका। उसके बाद आप देखते हैं कि जब कायन और हाबिल, जिसने खुदा की एक शरीयत को तोड़ा, अगर आप कहते हैं कि उस वक्त शरीयत नहीं थी, तो खून जो किया गया था वो फिर गुनाह नहीं था, क्योंकि बाइबल बताती है कि शरीयत गुनाह की क्या करती है? पहचान बताती है। तो खुदा को वो नाराज हुआ, खुदा को नाखुश था उसके कत्ल करने पे, तो इसका मतलब है कुछ उनके पास ऐसा था जो उनको पता था और उन्हें नहीं था करना, लेकिन उन्होंने किया। अब जिनके ऊपर वो मातहत थे वो तो खुदा था, लेकिन जो खुदा ने कहा उन्होंने उस बात को ना माना, तो क्या खुदा की मातहती उसे बचा सकी? खुदा पर ईमान रखना उसे बचा सका? तो पढ़िए ना, मत्ती 5 बाब, मत्ती 7 बाब पढ़िए। जितने खुदावंद खुदावंद करते हैं उनमें से कोई भी खुदा की बादशाही में नहीं आएगा। तुम्हारे होंठ तो मेरा नाम लेते, तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। खुदावंद खुदावंद करने वाले बहुत है भाई। आज आप और मैं है, हम तो शरीयत पर मातहत नहीं है, ना कोई पहले था, ना अब है, ना आगे होगा। हम तो शुरू से खुदावंद यसू अल मसीहा पर, खुदा रूह कुदस पर, खुदा बाप यहोवे एलोहिम खुदा बाप पर, इस बाइबल मुकद्दस पर मातहत है। लेकिन अगर हम इसकी कही हुई शरीयत को तोड़ते हैं, याद रखिएगा शरीयतों में एक ये भी शरीयत है कि तू अपनी मां का बिस्तर नापाक ना करना, तू अपनी बहन का बिस्तर नापाक ना करना, तू अपनी खाला का बिस्तर, तू अपनी सास का बदन, तू अपनी साली का बदन, फुफ्फो ताई, ये करते कराते 12-14 रिश्ते हैं। तो अगर हम शरीयत के मातहत नहीं, तो उनके साथ क्या करना चाहिए? हमें कोई अकल नाम की चीज सीखें। मैं आपको बताऊंगा ये शरीयत के मातहत ना होने पे हम इस बात को किस तरफ पलटा मार के ले जाते हैं, और उससे हमारे अंदर, हमारे दीन के अंदर 100 से ज्यादा बिदतें कहां कहां से आ गई। सिर्फ क्यों? क्योंकि जिनने लगाम दी हुई इसने नहीं खत्म कर छड़िया है। शरीयत जिसने लगाम दी हुई थी, जिससे सजा मिलती थी, हमने उसी को खत्म कर दिया है। जिससे लूसीफर को सजा मिली, हमने उसको खत्म कर दिया। जिससे कायन को सजा मिली, हमने उसको खत्म कर दिया। जिससे आदम को सजा मिली, हमने उसको खत्म कर दिया। हमने फजल फजल करके आज अपनी कलीसियाओं के अंदर 100 से ज्यादा बिदतें घुसेड़ दी हैं, और ऐसी डाली हैं वो मौत तो कुछ नहीं थी, अबदी मौत हमारा इंतजार कर रही है। अगर आप कहते हैं कि मैं यीशु पर ईमान रखता हूं, मैं यीशु के मातहत हूं और यीशु की कही हुई शरीयत को नहीं मानता, जिसमें यीशु की शरीयत क्या है और यहोवा की शरीयत क्या है, इसमें 1% भी फर्क नहीं है। बताएंगे हम आपको। अब जब हम खुदा की, यहोवा खुदा की, रूह कुदस की और यीशु की शरीयत को नहीं मानते, तो हमारा अंजाम क्या होगा? मुकाशफा की किताब में आप सुन लें और कान खोल के सुन लें, और कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आपके सामने एक ही आयत पढ़ूंगा, मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और पढ़ता चला जाऊंगा। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा कि देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। फिर उसने मुझसे कहा कि ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और ओमेगा और इब्तिदा और इंतहा, मैं प्यासे को आब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आएगा वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। 8वीं आयत टू द पॉइंट। मगर बुजदिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हराम कारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा इस गंधक की जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है, यानी दोजख की आग। तो जरा कान खोल के और आंखें खोल के सुनिए, ये कौन लोग हैं जो आग में जा रहे हैं? खुदा पर तवक्कुल रख के शरीयत को तोड़ने वाले। सुनिएगा, पहली कैटेगरी बुजदिलों। क्या ये शरीयत में नहीं लिखा हुआ कि खुदा का नाम जब लो तो शर्मिंदा मत हो, शर्मनाक हो? और भी बहुत सारी वर्सेस हैं। उसके बाद बेईमानों के लिए खुदावंद ने नहीं फरमाया पुराने अहदनामा में। उसके बाद घिनौने लोग जितने ऐसे काम करते जो खुदावंद को नाखुश करते हैं। उसके बाद खूनियों, आपको कायन का नहीं पता, आपको लूसीफर का नहीं पता, जो सच्चाई का कत्ल करता है, जो शुरू से खूनी है।
ये कहाँ से आयतें ली आपने? उसके बाद हराम करी के आपने ईसाया का सहीफा नहीं पढ़ा, आपने यिर्मयाह का सहीफा नहीं पढ़ा, आपने इज़ीकियल का सहीफा नहीं पढ़ा, आप फिर आगे लिखा जादूगरनी। आपको याद नहीं कि सैमुअल और साउल और तीसरी जादूगरनी के साथ क्या क्या हुआ, उनके लिए हुक्म क्या दिया गया था? ये नया अहदनामा नहीं भाई, मुकाशफा की किताब है। और आखिर में लिखा है सब झूठों का, और झूठ जहां जहां पर है आप जानते हैं, इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का, तो ये सारी तो भाई बातें शरीयत की हैं। अकल को ठिकाने पर लाए, सुनिए, समझिए, गौर कीजिए खुदावंद आपको क्या कहने को है। खुदावंद आपको कहने हैं कि जिस बाप को मानते हो ना कि हाँ ये मेरा बाप है, उस बाप का कहना भी मानो, तो तब बचोगे, वरना कोई बाप नहीं बचाएगा, बाप खुद डंडा लेके मारेगा आपको। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।